डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के अनेक हिस्सों से आग लगने की खबरें प्रतिदिन आ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में जानमाल का बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि तापमान में आई तेजी से बढ़ोतरी से शहरों और गांवों में दैनिक उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों में आग लगने के हादसे हुए हैं। कुछ हादसे लोगों की लापरवाहियों के चलते भी हुए हैं। ये लापरवाहियां निर्धारित मानदंडों का उपयोग न करने की वजह से ही हो रही हैं, जिन पर प्रशासन की ओर से उचित नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। आग लगने पर लोगों में स्वाभाविक रूप से घबराहट फैल जाती है, जबकि उस दशा में संयम की अधिक आवश्यकता होती है। संयमित रहकर आग किस तरह बुझाई जा सकती है, उस पर सोचा जाना चाहिए। मकान, दुकान, अस्पताल, फैक्ट्री या किसी वाहन में आग लगने पर मदद के लिए तुरंत अग्निशमन विभाग वालों को बुलाना चाहिए। वहां मौजूद लोगों को अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए पानी, रेत, कंबल आदि का प्रयोग करना चाहिए। बिजली की आपूर्ति को बंद कर आग के साथ साथ करंट से होने वाली अनहोनियों को रोका जा सकता है। भारत में जहां नल जाने कितने ही लोग रोज भूखे सो जाते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, वहां शादियों, पार्टियों और समारोह में बेशुमार अन्न की बर्बादी होती है। आज जिंदगी में केवल दिखावा ही रह गया है। ज़्यादातर विवाह समारोह में देखा जा सकता है कि किस तरह खाने पीने की चीज़ों की जितनी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा वह दिखावे या बर्बादी का जरिया बनता है। हैसियत के प्रदर्शन या स्टेटस सिंबल के चक्कर में आने वाले मेहमानों से यह पूछना कि कितने लोग आ रहे हैं बुरा लगता है। भोजन की बर्बादी फिजूल नहीं लगती है। सरकार सिर्फ नियम और कानून बना सकती है। जब तक लोग अपना दायित्व समझकर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भोजन की व्यर्थ बर्बादी को रोका नहीं जा सकता। पुराने जमाने में सबसे श्रेष्ठ कार्य कृषि को समझा जाता था। दूसरे नंबर पर वाणिज्य एवं व्यापार था। सबसे अंत में नौकरी संबंधी कार्य आता था। आज हमारे किसान भाई जमीन बेच रहे हैं। खेती योग्य जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। किसानों के बेटे अपना परंपरागत कृषि कार्य छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। कई परंपरागत व्यवसायियों के बेटे अपने व्यवसायों से मुँह मोड़कर नौकरियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। भले ही नौकरी में कम पैसा मिलता हो, घर परिवार से दूर रहना पड़ता हो, इन सब असुविधाओं को रहकर भी आज का युवा नौकरी के प्रति दीवाना है। देश का अन्नदाता और व्यवसायी ही जब अपने परंपरागत कार्य से मुँह मोड़ने लगेगा, तो देर सबेर हमारे देश में विषम परिस्थितियों का निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। इस बात को सरकार, जनता, व्यवसायी, आज की युवा पीढ़ी और हमारे किसान भाई जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही बेहतर होगा। यूं जल संकट का सामना सभी बड़े शहर दशकों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम
बात देश की राजधानी दिल्ली के जल संकट की करें तो यहाँ यह इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जल वितरण और प्रबंधन के नीति निर्णायक बने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से लेकर दिल्ली जल बोर्ड तक के मुख्यालय यहीं स्थापित हैं। प्रश्न यह भी है कि पानी के लिए काफ़ी पहले 5 पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए समझौते पर बढ़ती आबादी और बदलते परिवेश के मद्देनज़र पुनर्विचार अभी तक क्यों नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा पानी की कलह को सुप्रीम कोर्ट तक ले तो जाया जा सकता है, लेकिन बंटवारे के लिए विशेषज्ञ न होने के कारण निपटाया नहीं जा सकता है। इस भीषण गर्मी में जल बिन जल रहे लोगों के लिए पड़ोसी राज्य यानी हिमाचल और हरियाणा अपना शहरी नियोजन की चपेट में आकर बहुत सारे प्राकृतिक जलाशय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अब बचे खुचे संरक्षित जलाशयों पर जलवायु परिवर्तन का प्रकोप पड़ना शुरू हो चुका है। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 150 प्रमुख जलाशयों का स्तर घटकर महज 21% रह गया है। भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक दक्षिण भारत के जलाशयों पर देखा गया है, जहां 42 जलाशय हैं और उनमें जल की मात्रा घटकर 16% तक रह गई है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के 10 जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का 28% जल रह गया है। यही हाल पूर्वोत्तर के 23 जलाशयों का है, जिनमें उनकी कुल भंडारण क्षमता का करीब 20% पानी रह गया है। इसे लेकर जल आयोग की चिंता स्वाभाविक है। पहले ही बरसात कम होने की वजह से इन जलाशयों का पुनर्भरण संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। फिर पहाड़ों पर बर्फ कम गिरने के कारण पहाड़ी इलाकों के जलाशयों में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। प्राकृतिक जलाशय अनेक शहरों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, मगर समुचित रखरखाव और उनके जल स्रोतों का संरक्षण न हो पाने की वजह से उनमें बरसात का पानी भी समुचित रूप में नहीं पहुंच पाता। जलाशयों में बरसात का पानी ऊंचे इलाकों से पहुंचता है, मगर जब वहां बस्तियां बस जाती हैं तो उनका जल स्रोत बाधित होता है। बहुत सारे जलाशयों का जल स्तर इसलिए भी घट रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह पिछले कुछ वर्षों से तापमान में लगातार वृद्धि और बरसात का असंतुलित होना भी है। गर्मी की अवधि लंबी होने से पेयजल और दूसरे उपयोग के लिए पानी की खपत बढ़ रही है। ऐसे में जलाशयों का स्तर घटते जाने से उन पर निर्भर शहरों और बस्तियों में जल संकट बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। लंबे समय से सलाह दी जाती रही है कि प्राकृतिक जलाशयों के रखरखाव और उनके जल स्रोतों को आबाद बनाए रखने की योजनाएं बनानी होंगी। बरसात का पानी उन तक पहुंचता रहे और उनमें बांध वगैरह की सफाई रहे, तभी उनके पुनर्भरण की संभावना बनेगी। अपने किसी प्रियजन को खोने या उनके बिछड़ने के बाद एक ऐसा खालीपन उभर कर सामने आता है जिसे भरना नामुमकिन सा रहता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन दो व्यक्तियों में आपसी लगाव किस
हद तक रहा और दोनों एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील रहे हैं या नहीं रहे हैं। विराम समाप्त। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं स्टेनोग्राफर लोकेश। ठीक है, थैंक यू।